अभी आप देख पा रहे होगे कि मैंने जब ये चालू किया है तो ये ऑन हो गया है। इसका मतलब कंडेंसर ख़राब था। इसका कंडेंसर जैसे ही मैंने लगाया उसके बाद में ये घूमने लगा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। आज मैं एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे टावर फैन के बारे में। इस टावर फैन में आवाज़ आ रही है तो इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि ये चल नहीं रहा है और लेकिन आवाज़ दे रही है मोटर। ऐसा लगता है जैसे कि मोटर जाम है। तो इसमें देखेंगे खोल के कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे और जानेंगे कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि मोटर में आवाज़ आ रही है, जो फैन है वो घूम नहीं रहा है। बाकी इसके जो ये आप देख रहे हैं ग्रिल, ये मूव हो रही है, लेकिन इसकी जो मेन पावर पंप है जिससे कि फैन घूमता है, ब्लोवर हवा देता है, वो नहीं चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से ये आवाज़ कर रही है, इस तरह से ये आवाज़ कर रही है। अब ये आवाज़ करने का रीज़न क्या है, चलिए खोल के पता करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज करने के बाद में ये सही हो जाता है और इसका ब्लोवर घूमने लगता है। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जोड़ते हैं अपनी मशीन को जिससे कि हम इसको खोलेंगे। आप पेचकस की मदद से भी खोल सकते हैं। मेरे पास मशीन है इसलिए मैं मशीन से खोल रहा हूँ। बहुत इजी तरीके से खुल जाते हैं। इसमें ज़्यादा पेच नहीं होते, स्क्रू ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये बहुत इजी तरीके से खुल जाता है। मात्र 4 से 6 स्क्रू रहते हैं इसके अंदर में। ये हमने खोल दिया है। हवा बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि ये इस तरह से रुका हुआ था और लेकिन मोटर आवाज़ कर रही थी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है इसमें। जैसा कि मैं अभी इसको घुमा के देख रहा था, सबसे पहले हम इसका बुश चेक करते कि ये बुश अच्छी तरह से मूव हो रहा है कि नहीं। तो बुश दोनों ही ओके हैं क्योंकि जो बुश है ना वो पूरी तरह से बहुत ही सॉफ्टली तरीके से ये मूव हो रहा है। ये बुश तो मूव हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बटन की बात करें तो बटन ओके है क्योंकि जब भी हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये जो ग्रिल है ये तो मूव हो रहा है, मतलब करंट भी आ रहा है। और जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही है मोटर से, तो इसका मतलब करंट भी पूरी तरह से पास हो रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है ये ब्लोवर नहीं घूम रहा है, तो उसके बारे में हमें देखना है। तो ब्लोवर ना घूमने की वजह सबसे पहली जो होती है वो होता है कंडेंसर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कंडेंसर। कंडेंसर कहाँ होता है? कंडेंसर होता है ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंडेंसर है। ये और चेंज करके देख लेते हैं। अपने पास ये कंडेंसर है यहाँ पर। इस कंडेंसर को लगा के देखेंगे यहाँ पर। अगर ये वर्क कर जाता तो इट मीन्स क्या है कि ये जो कंडेंसर है ना यही ख़राब था और हम चालू करके देखेंगे फिर इसको। तो सबसे पहले हम कंडेंसर चेंज करके देख लेते हैं। तो हम इसकी कंडेंसर को हटाएंगे और ये वाला कंडेंसर ला के देखते हैं। तो इसको हटाने का प्रोसेस करते हैं चालू। जब भी आप कंडेंसर चेंज करते हैं तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान रखिएगा, प्लग है उसको हटा लीजिएगा, नहीं तो करंट आ सकता है। यहाँ से हम कंडेंसर को काट देते हैं। कंडेंसर के जो मोटर के 2 तार हैं इसको हम छीलेंगे। छीलने के बाद में इसमें हम कंडेंसर लगा देंगे और इन दोनों को ही हम इसमें आपस में जॉइंट कर देंगे। ये हमने कंडेंसर लगा दिया है और इसको रखेंगे हम थोड़ा दूर जिससे कि आपस में टच ना हो। पहले चेक कर लेंगे, इसमें टेपिंग बाद में करेंगे। पहले इसको चेक कर लेंगे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसके प्लग को हटा के और हम पंखे का प्लग लगाएंगे। इसको इसी तरह से हम चेक कर लेंगे। अभी आप देख पा रहे होगे कि मैंने जब ये चालू किया है तो ये ऑन हो गया है। इसका मतलब कंडेंसर ख़राब था। इसका कंडेंसर जैसे ही मैंने लगाया उसके बाद में ये घूमने लगा है। तो इसका मतलब ये था कि इसका जो कंडेंसर था वो वीक हो गया था, ख़राब हो गया था। इसकी वजह से इसको बूस्ट नहीं करा पा रहा था, सिर्फ ये आवाज़ कर रहा था, मोटर घूम नहीं रही थी। तो जैसे ही मैंने कंडेंसर चेंज किया है तो ये ऑटोमेटिकली चालू हो गया है और पूरी स्पीड के साथ में ये घूमने लगा है। जैसे कि 3 स्पीड होती है इसमें, 1 2 3, तो तीनों स्पीड के साथ में ये चल रहा है। तो इसमें मेन जो चीज़ थी, कंडेंसर ख़राब था, मोटर बिल्कुल सही थी। अगर कंडेंसर ख़राब नहीं होता तो उसके बाद में हम मोटर पे आते तो मोटर फिर चेंज करनी पड़ती, हमको मोटर रिवाइंड करानी पड़ती। जब भी आप इसको खोलते हैं तो थोड़ी बहुत डस्ट इसके अंदर रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर। ये चलते चलते इसमें बहुत सारा कचरा आ जाता है। जब भी आप खोलें तो इसको आप साफ़ भी कर दें, जिससे कि जो भी कुछ फंस रहा होगा इसमें, स्मूथली नहीं चल पा रहा होगा तो ये और स्मूथली चलने लगेगा। आप कभी भी यूज़ करें तो हमेशा याद रखिए कि इसको जब आप यूज़ करें तो ब्लैक टेप से चिपकाएं
और जिस तरह से मैंने इसकी टेपिंग की है उस तरह से आप टेपिंग कर दें और इसको जॉइंट करने के बाद में सिंपल इसी तरह से आपको करना है। कभी भी ये कंडेंसर अगर सही रहता है तो उसके बाद में आपको मोटर देखनी है, ये नहीं कि आपने कंडेंसर चेक किया नहीं और मोटर पहले देखने लगे। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा, कभी भी आपका फ़ैन ये चलता नहीं है तो सबसे पहले हमको चेक करना है इसका बटन, जो कि ये बटन है। जब आप बटन ऑन करोगे, अगर बिल्कुल किसी भी तरह का करंट नहीं आ रहा है तो आवाज़ भी किसी भी तरह की नहीं आएगी। अगर करंट आ रहा है, अगर आवाज़ आ रही है मोटर में किसी भी तरह की, तो समझ लीजिएगा करंट ओके है। और उसके बाद में आपको चेक करना है ये ब्लोवर का ये जो बुश होते हैं ये कहीं जाम तो नहीं है, क्योंकि ये जाम होने पर भी ये पूरा मूव होगा नहीं और आपकी मोटर भी सही होगी, कंडेंसर भी सही होगा, लेकिन ये मूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बुश होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये बुश होता है इधर। अगर ये कभी कभी जाम हो जाता है तो ये इस तरह से मूव नहीं होता है, बिल्कुल भी मूव नहीं होता। उस कंडीशन में भी ये हवा नहीं देगा और ये आवाज़ करेगा। तीसरी चीज़ आती है, अगर ये आपका बुश भी सही है तो अब आपको देखना है कंडेंसर। अगर ये कंडेंसर चेंज करने के बाद में जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि मैंने कंडेंसर चेंज किया है तो ये ओके हो गया। तो अगर ये कंडेंसर चेंज करने के बाद भी ओके नहीं होता है, फिर लास्ट में आपको मोटर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो मोटर है लास्ट में देखिएगा, जिससे कि आपने सारी चीज़ें देख ली, अब मोटर ही रह जाती है। तो मोटर आपको रिवाइंड करानी पड़ेगी या कुछ भी मोटर का बुश जाम होगा तो वो चेंज कराना पड़ेगा। तो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है मोटर का। सबसे पहला ऑप्शन होता है बटन, फिर देन इसके बुश के बाद में ऑप्शन जो होता है वो होता है कंडेंसर, कंडेंसर के बाद में मोटर। तो इस तरह से आप भी अपना जो टावर फैन है या फैन है कुछ भी है, इस तरह से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप भी चेंज कर सकते हो कंडेंसर, जैसे कि मैंने चेंज किया। बहुत ही ईजी तरीका है, किसी के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है आपने। अब इसको हम कर देते हैं बंद। इसको हमने कर दिया है बंद। स्क्रू हम बाद में लगा देंगे, पहले हम चालू करके देख लेते हैं इसको। ये देखिए अब ये हवा देने लगा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे। इस तरह से ये हवा देने लगा है। इसी तरह से आप भी चेंज कर सकते हो अपने टावर फैन का कंडेंसर, और बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।